रामायण से जुड़ी कहानियाँ जो आपको चकित कर देगी। श्री राम के भाइयों के अवतार की कहानी। राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। मान्यता है कि उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शेषनाग, बहुप्रध्यक्ष नाग जो वैकुंठ में भगवान विष्णु के वाहन हैं, शंखाक भगवान विष्णु का शंख और सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र के अवतार हैं। शूर्पणखा की कहानी। शूर्पणखा रावण की बहन थी और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राम और रावण के बीच युद्ध को भड़काया था। इस लड़ाई के पीछे शूर्पणखा कैसे कारण थी, इस कहानी के अलग अलग संस्करण हैं। फिर भी वाल्मीकि के संस्करण के अनुसार शूर्पणखा ने शादी के प्रस्ताव के साथ राम से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने उनके प्रस्ताव को मना कर दिया। इसके बाद उसने लक्ष्मण की ओर रुख किया। लक्ष्मण ने भी उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और चकित होकर उसने सीता को नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। राम के आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अपमानित और निराश वह अपने भाई रावण के पास गई, जिसने राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया। हनुमान के जन्म की कहानी। बच्चों के लिए यह एक रोचक रामायण कथा है जो हनुमान के जन्म की बात करती है। एक दिन राजा दशरथ संतान प्राप्ति को लेकर यज्ञ कर रहे थे और अंजना उसी समय पुत्र जन्म लेने के लिए भगवान शिव की पूजा कर रही थी। अग्नि के देवता अग्नि ने राजा दशरथ को प्रसाद दिया था, जिसे उनकी 3 पत्नियों के बीच बांटना था। दैवीय हस्तक्षेप के कारण एक चील ने कुछ प्रसाद छीनकर उसे गिरा दिया। पवन के देवता भगवान वायु ने हस्तक्षेप कर प्रसाद को अंजना के हाथों में पहुंचाया, जिसे उसने खा लिया। इसके तुरंत बाद उसने हनुमान को जन्म दिया। श्री राम की मृत्यु की कहानी। विष्णु अवतार राम के धरती छोड़ने का समय आता है तो भगवान राम को हनुमान को धोखा देना पड़ता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हनुमान यमराज को राम की आत्मा का दावा नहीं करने देते थे और इस प्रकार राम के लिए मरना असंभव था। हनुमान को विचलित करने के लिए राम ने अपनी अंगूठी को एक दरार में झोंक दिया और हनुमान से इसे ढूंढने के लिए कहा। हनुमान ने खुद को एक बीटल कीड़े के आकार में बदल दिया और दरार के अंदर कूद गए, जिसके कारण उन्हें नागलोक, जहां सांप रहते हैं, में जाना पड़ा। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी मांगी, जिन्होंने उन्हें अंगूठियों के ढेर की ओर निर्देशित किया। ये सभी राम के थे। हनुमान छल्ले के ढेर को देखकर चौंक गए और वासुकी ने उन्हें सूचना दी कि उन्होंने श्री राम के कहने पर ऐसा किया। रावण की आत्मा की कहानी। मान्यता है कि राम से युद्ध के लिए जाने से पहले रावण ने अग्निनेत्र नामक साधु के साथ अपनी आत्मा को लेकर संधि की। साधु को रावण ने अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए कहा और उसे तब तक सुरक्षित रखना चाहिए था जब तक कि वह इसके लिए वापस नहीं आ जाता। युद्ध के दौरान राम ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि रावण को मारने वाले तीरों में से कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रावण की आत्मा के बारे में रहस्य राम के एक सहयोगी को पता था, जिसने स्वयं को रावण में बदल लिया और अपनी आत्मा को लौटाने की मांग करते हुए साधु के पास चला गया। आत्मा मुक्त होते ही राम ने राक्षस राजा रावण को मार डाला। रावण ने अपनी जीत के लिए युद्ध के अंत की ओर यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ की सफलता के लिए शर्त ये थी कि रावण यज्ञ को नहीं छोड़ सकता जब तक कि यज्ञ पूरा नहीं हो जाता। जब राम को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने रावण को विचलित करने के लिए अंगद को वानरों के एक समूह के साथ भेजा, लेकिन सारी कोशिशें व्यर्थ चली गईं। अंत में अंगद ने मंदोदरी की आज्ञा के अनुसार रावण की पत्नी मंदोदरी को उसके सामने बालों से घसीटा। मंदोदरी ने मदद के लिए रावण से विनती की, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। जब मंदोदरी ने राम और सीता का उदाहरण लेकर रावण को ताना मारा तो रावण यज्ञ से उठ खड़ा हुआ और ये उसकी पराजय का कारण बना। भगवान ब्रह्मा ने एक बार तीनों भाइयों रावण, विभीषण और कुंभकर्ण से उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। कुंभकर्ण की बुद्धि और पराक्रम से भली भांति परिचित होने के कारण इंद्र ने देवी सरस्वती से अपनी जीभ बांधने का अनुरोध किया, जिसके कारण कुंभकर्ण ने शाश्वत निद्रा की कामना मांगी। रावण अपने भाई की दुर्दशा नहीं देख सका और इस प्रकार भगवान ब्रह्मा से अपने भाई की इच्छा वापस लेने की विनती की। भगवान ब्रह्मा पूरी इच्छा को पूर्ववत नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण आधा साल सो जाएगा और दूसरे आधे तक जागता रहेगा। राम से युद्ध के दौरान कुंभकर्ण की नींद खुली तो उसे जगाने के कई प्रयास किए गए। रामायण से जुड़ी इन लघु कथाओं में महान मूल्य और पाठ है। ये कहानियाँ न केवल आपके के लिए मनोरंजक हैं, बल्कि ज्ञान से भरपूर है और अन्याय पर न्याय की विजय का अहम उदाहरण भी है। दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।